चाहे जितना भी दुखी रहो, चाहे जितना भी गम में रहो, लेकिन नमाज़ पढ़ते वक्त और नमाज़ पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। एक ड्रेस मेरे पास 5-6 साल से रखा हुआ था। ये एक ही ड्रेस नहीं है जो 5-6 साल से रखा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस है जो बहुत सालों से रखे हुए हैं। मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं अपने कपड़े सी नहीं सकती। पहले मैं टेलरिंग करती थी, ब्यूटिशियन करती थी, कॉस्मेटिक पार्लर का काम करती थी, तो मैं अपने खुद के कपड़े मेरे को अपने खुद के कपड़े सीने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं दूसरों के कपड़े सी के देती थी, मतलब टेलरिंग का काम करती थी। और इसके बाद जब मैं ब्यूटिशियन का काम छोड़ी, तो फिर उसके बाद मैं यूट्यूब का काम करी, तो फिर इसलिए मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था अपने कपड़े सीने का। लेकिन अब सोचा कि सेकंड चैनल व्लॉगिंग का सेकंड चैनल है, तो यहीं पे कटिंग कर लेते हैं। इसी बहाने से मैं अपने व्यूवर से थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ करके। तो देखो, अगर आपको कुछ काम आए या ना आए घर के काम के अलावा, अगर आप बाहर का कुछ काम सीखना चाह रहे, मेहंदी, ब्यूटिशियन, ये सारी चीज़ें, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले आप टेलरिंग ही सीख लो। इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ रील और मशीन तो हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है। नहीं भी है तो सिर्फ और सिर्फ मशीन में इन्वेस्ट होते पैसे। लेकिन जब आप कपड़े सीना शुरू करेंगे, जब आपका कस्टमर जम जाएगा, तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, अगर आपकी बस्ती में सिर्फ एक टेलर है, लेडी टेलर है, तो आप अगर कपड़े सीने का काम शुरू करना चाहे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपकी बस्ती में 2-3 पहले से टेलर है, आप फिर भी टेलरिंग सीख के कमाना चाहते पैसे, तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही उनके पास ग्राहक जमा हुआ रहता है। इसलिए मैं बहुत सालों से कपड़े सीती हूँ कस्टमर्स के। पहले मैं बेडशीट बोलने वाली थी। पहले मैं पर्दे, गिलाफा और फॉल के साड़ियाँ और साड़ी के पट्टे जो भी है वो सिला करती थी। और एक पर्दे के मेरे को 5 रुपये, और एक साड़ी पे पूरा कॉटन का पूरा बॉर्डर मारना पड़ता था, उसके मेरे को 3 रुपये मिलते थे। 2-3 रुपये करके मैं पैसे कमाती थी। शुरुआत थी मेरी, ना शुरू करी थी ग्राहक के, या फिर बोल सकते घर के, और ग्राहक के तो नहीं, लेकिन मैं पर्दे वगैरह जो भी सीना शुरू करी थी, तब मेरे पास एक मशीन थी छोटी वाली। फिर इसके बाद मैं ग्राहक के कपड़े सीते पैसे जमा करके एक बड़ी मशीन ख़रीदी थी। और जब तब तक मेरे पास 2 मशीन हो गए थे। अभी मैं 4 से 6 महीना पहले एक मशीन ली हूँ, उसको मिला के मेरे पास 3 मशीन्स हो गए थे। तो अब फ़िलहाल जो मेरे कपड़े सी रहे, उनको मैं मेरी मशीन दे डाली हाल ही में, 1 महीना हो रहा होगा। हाँ, जो लास्ट मंथ था ना, उसी महीने में मैंने अपना पूरा मशीन, चलता हुआ मशीन, बिल्कुल अच्छा था, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, पूरा फुल फिटिंग मशीन था मेरे पास, उसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं था, कुछ टूटा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। रनिंग मशीन मैंने उनको गिफ्ट कर दी, बस उनके काम आ जाए इसीलिए मैंने उनको गिफ्ट कर दिया। मेहनत करने वाली बेटियां हो, बहनें हो, लड़कियां हो, जो भी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बोलती हूँ कि हर किसी को मेहनत करना चाहिए, लेकिन हाँ, वहाँ तक ही खर्च करना चाहिए जहाँ तक ज़रूरत हो। दूसरों की जिम्मेदारी लड़कियों को, चाहे बोल सकते हैं किसी को भी, अपने कंधों पे नहीं लेना चाहिए। जिसकी ज़िम्मेदारी है उसी को पूरा करने दे। आप मेहनत करके कमा रहे हो, या तो सेविंग करो, या तो फिर वहाँ खर्च करो जहाँ ज़रूरत होगी। ऐसा मत करो कि आगे वाले आपके भरोसे पे बैठ जाए, या फिर आपका खा के मुँह पोंछ के बैठ जाए और आपको तकलीफ़ हो जाए, ऐसा मत मेरे पे गुजरी है, इसीलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखो, आगे वाले पे हम एहसान तो नहीं जताते, लेकिन आगे वाले को हमारा एहसास ज़रूर रख लेना चाहिए, हमारी इज़्ज़त कर लेना चाहिए। हमने जो वो मेहनत की है, उसकी जगह लेने के लिए, या फिर बोल सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं उसकी परेशानी को अपने कंधों पे लेके उसकी परेशानी को हल्का करने के लिए हम ये नियत से करते हैं, लेकिन आगे वाले को कुछ और ही समझ में आती है बात। मतलब गुरूर, घमंड आ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे में ऐसा कुछ होगा, जो इतना गिर के रह रही है, मेरी ज़िम्मेदारी भी उठा रही है, मुझे बिठा के खिलाने का सोच रहा है। ऐसा करते करते ना, आगे वाले पैसे दिए तो खुश रहते हैं, वरना लड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए शुरुआत ही ठीक सही तरीके से करो, होशियारी से करो, समझदारी से करो, बेवकूफ़ मत बनो, अपने से ज़्यादा किसी को मत समझो, अपने से ज़्यादा अहमियत और प्यार किसी से मत करो। कुछ नहीं, बस मेरे पास 3 मशीन्स रखी हुई थी।
एक मशीन तो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि किसी की बेटी के काम आ जाए, वो चार मतलब कुछ पैसे कमा के अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके उस मशीन के ज़रिए। मैंने यही सोच के उनको दे दिया। फिर देने के बाद मेरे दिल में एक बात आई कि बस वो दुआ मतलब जब उनके दिल में मेरी याद आए तो बस वो मुझे दुआ दे दे, मेरे लिए बहुत भी बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं चाही तो बेच सकती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं करा। मैं जब से उस मशीन को सज्जे पे रखाई थी, तब से मैं ये सोच ली थी कि जब मेरे को कोई ज़रूरतमंद इंसान मिले तभी मैं उसको दे दूँगी। तो अगर आपकी मशीन है तो किराए पे दियो बोले थे उन्होंने। तो मेरे दिमाग में फट से आया कि मैं इनको अब ये मशीन दे दूँगी, और घर में सबसे मैंने इजाज़त ले ली। इसके बाद मैंने उनको वो मशीन दे डाली। तो बस दुआ की नीयत है, बस दुआएं मुझे मिल जाए। नेकी और दुआ दुनिया और आखिरत दोनों के टाइम पे काम आ जाती। और ये सब चीज़ें अपनी जान पहचान वालों को या फिर अपने किसी रिश्तेदारों को दिए ना, तो उन लोगों को क्या हो जाता नहीं मालूम, छोटे छोटे चीज़ें दो या फिर बड़े बड़े चीज़ दो, क्या हो जाता है कि समझ में नहीं आता मेरे को, कि उन लोगों को ना लालच आ जाती है और देना, अरे वो ये वो उनको दिए हमको नहीं दिए, ऐसा करके बहुत बहुत ऐसा हो जाता है। इसके अलावा ये भी सोच लेते हैं कि अम्मा इस करने और कितना है कि और क्या क्या है कि कहाँ से आता बोलो, फुगट का माल है समझ लेते, फुगट में आ रहा समझते, या फिर क्या समझ लेते कि मैं ये हमको कोई तो भी फुगट में दे के जा रहे समझते, या फिर दुकान वाले फ्री में दे रहे समझते। क्या क्या इनके दिमाग में चलता है, इनका दिमाग इतनी हद तक जाता जितना हमारा खुद का नहीं जाता। समझ में नहीं आता कैसा ऐसे बातें दिमाग में आ जाते, कैसा ऐसा सोच लेते, समझ के बाहर है। इसीलिए किसी को कुछ देना, किसी से लेना देना, गरीबों को दे लिए तो दुआ देते। देखो एक बात तो है, आजमा लिए होंगे आप लोगों को भी मालूम होगा कि रिश्तेदारों को दिए तो ना बस लालच आ जाती, और क्या दिए तो अच्छा, क्या करे तो अच्छा बोल लेते। और सबसे बड़ी बात, फुगट में आ रहा समझते, फुगट का माल है समझते, करोड़पति लखपति होंगे समझते। कैसा रहते जी, ऐसा रहे तो फिर इतनी मेहनत थोड़ी करते, बैठ के खाते थे ना, आराम से खुशी से रहते थे ना। हर चीज़ से परेशानी है, बच्चों के फ़ीसों से, हर चीज़ से, घर के राशन का सोचना, हर चीज़ को लेकर घर में टेंशन रहती। कैसा ऐसा सोच लेते, समझ में नहीं आता भाई। तो मेरा दिल नहीं करा कि किसी अपने रिश्तेदार को दे दूँ, और उन लोगों को दिए तो खुश भी नहीं होते। आज ले लेते वक्तिया, कल फिर वही अपना, क्या बोलूँ मैं। खैर सब अच्छे हैं, मैं बुरी हूँ, बस किसी को कुछ बोलने में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। खैर बस सब मेरे को दुआओं में याद रखे, बिना मतलब के मेरे से रिश्ता रखे, मोहब्बत का खुलूस का रिश्ता रखे, तो बस है। लेन देन का रिश्ता मेरे को नको है किसी से। रिश्तेदारों को तो छोड़ो, घर वालों को भी करके देख लिए।